बहुत सारे लोगों की बहुत कम होती है। व्यक्ति करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। एक फियर, एक डर उसके भीतर हमेशा बना रहता है। क्या पता होगा कि नहीं होगा, है ना। बहुत सारे बच्चों ने शीट भर करके दी, उसमें एक कॉमन प्रॉब्लम प्रायः जो निकल करके आता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इच्छा शक्ति की कमजोरी, अंदर का फियर। सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाता, शुरू करते हैं लेकिन बाद में छूट जाता है वो कार्य। शरीर साथ देता नहीं, लोग सपोर्ट करते नहीं, कलीग्स जो है हमें डराते रहते हैं, डिमोटिवेट करते रहते हैं। उनकी बातों को सुनकर के हम हतोत्साहित हो जाते हैं। कितने लोगों की प्रॉब्लम है? नमोस्तु महाराज जी। जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है और जब हमें लगता है, डाउट रहता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दूसरों के जो जजमेंट होती है उससे फ़र्क पड़ता है, तो ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। दूसरों को देख करके हम अज्यूम करने लगते हैं कि हम भी फेल हो जाएंगे। अच्छा, और कितने लोगों को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है? आत्मविश्वास मजबूत नहीं है। आत्मविश्वास जवाब दे जाता है। फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है किसी को, लेकिन विल पावर का कितना बड़ा चमत्कार होता है। आप कितना विश्वास करते हो उसमें। विल पावर से आप क्या क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते। क्यों नहीं आपके भीतर इच्छा शक्ति जागृत होती है? आप किन लोगों के साथ रह करके डरने लगते हो? कितने लोग अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं? सभी लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी तक बढ़ाया क्यों नहीं? क्या जिनके पास विल पावर बहुत अच्छा रहता है, बर्थ से ही ऐसा रहता है? राइट फ्रॉम बर्थ से वो इतने दृढ़ इच्छा शक्ति वाले रहते हैं? क्या लगता है? जन्म से ही उन्हें सब कुछ मिलता है? नहीं मिलता जन्म से, कि ये गॉड गिफ्ट होती है। कितने लोग इस फेवर में कि जो विल पावर वाले होते हैं वो तो गॉड गिफ्ट है, उनको मिला है बर्थ से। अब हमें नहीं मिला, हम क्या कर सकते हैं? उन्हें मिला है तो कर जाते हैं। कितने लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि जन्म से ही वो ये लेकर के पैदा होते हैं, इस कारण वो सारे काम अच्छे से कर जाते हैं। अच्छा, कितने लोग इस पर फेथ करते कि नहीं हम उसे बढ़ा सकते हैं, विल पावर को? है विश्वास? तो फिर क्यों नहीं बढ़ाया अभी तक?
जब आप लोगों को सबको विश्वास है कि नहीं हम अपने विल पावर को बहुत रेज कर सकते हैं, ऊंचा ले जा सकते हैं, तो क्यों नहीं आज तक ये कार्य किया? किसी ने भी ट्राई नहीं किया? किसी ने भी कोशिश नहीं की आज तक? तो कैसा विश्वास है आप लोगों का? या तो आप झूठ बोल रहे हैं अथवा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रहे हैं, या तो अंदर से विश्वास नहीं है। क्योंकि जिसका विश्वास अंदर से होता है वो कोशिश तो अवश्य करता है। तो सही सही बताओ, विश्वास है भी कि नहीं कि विल पावर हम बढ़ा सकते हैं? है विश्वास? तो क्यों नहीं ट्राई किया आज तक? रीजन क्या उसके लिए? क्यों नहीं ये सोचा कि नहीं हम भी अपने विल पावर को बहुत ऊंचा लेकर के जाएं? उसका रास्ता कौन सा है जिससे हमारी इच्छा शक्ति बढ़ जाए? नमस्ते गुरुवर। हाँ। गुरुवर, विल पावर बढ़ाने के लिए एक तो पहले रास्ता ही नहीं पता था कि कर बढ़ाएं कैसे, और दूसरा ये भी लगता है कि उसको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। मेहनत कौन करेगा इतनी? देखो, आईएएस के एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत हार्ड वर्क लगता है, मेहनत लगती है। आपको पता है, आपने दूसरों लोगों को देखा है। अब रही बात विल पावर बढ़ाने की, तो आपने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि इसके लिए बहुत मेहनत लगती है? पहले तो ये बताओ। हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आज तक किसी ने भी ट्राई नहीं किया। जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने भी ट्राई नहीं किया, ग्रेजुएट वगैरह हो चुके। महर्षि ट्राई तो किया है, बट कोई फिर कुछ कह देता है, डिमोटिवेट हो जाता अच्छा, है। ट्राई कैसे किया? जैसे कॉन्फिडेंस आता है कुछ नहीं करने तो का। कैसे कोशिश की कि उसको हम बढ़ाना चाहते हैं? उसके लिए कौन सा पाथ है? कि सिर्फ सुना है कि नहीं विल पावर मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, विल पावर से हम सब कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को आप लोगों ने सुना होगा ना? नहीं सुना? सुना होगा ना? बहुत सारी वीडियोस ऐसी आती हैं, आपके मोबाइल में मिल जाती होंगी। कितने लोगों ने सुना है मोटिवेशनल स्पीकर्स को? हाउ टू रेज योर विल पावर। नहीं, ये नहीं सुना। ये सुना होगा कि विल पावर अच्छा रखना चाहिए, विल पावर से ही सब कुछ मिलता है, यही सुना है। कितने लोगों ने सुना है? हम भी तो सुन लें। अच्छा, कितने लोग? हाँ, क्या 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 सुना है आपने? नमोस्तु महर्षि। 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो बस वैसे ही आ जाता है कि हम जो कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसे मतलब वो कहते हैं ना प्रॉपर शिद्दत विद्दत से करना है, हाँ। तो हमारी विल पावर जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ। जितना हम कर सकते हैं उतना कर लेना चाहिए। और विल पावर आई गेस आती ही टाइम के साथ है, तो मतलब जैसे जैसे इंस्टेंस आते जाते हैं उसे हम फेस करते हैं, तो उसे देखते हुए हमारी विल पावर बढ़ती है। तो कुछ ऐसे भी होते लोग, बहुत यंग होते हैं, लेकिन उनकी विल पावर बहुत मजबूत होती है। नॉट नेसेसरी कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक्सपीरियंस के साथ अथवा एडवर्स कंडीशन को फेस करके हम सीखें। क्या ये जरूरी है नहीं कि हर चीज लाइफ में हम फेस करके ही सीखें? नहीं, जो इंटेलिजेंट होता है वो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है। जरूरी नहीं कि खुद गिरेगा तब वो समझेगा कि नहीं। क्या ये जरूरी है कि हम अग्नि को छू करके ही ये समझें कि उसका नेचर कैसा है, फायर का, वो जलाती है? कितने लोगों ने ये विश्वास अपने भीतर पैदा किया है कि वो अग्नि जलाती है, टच करके, उसको देख करके। पहले गैस जो बर्नर होता है, अपने हाथ लगाया, जल रहा है कि नहीं। कितने लोगों ने ऐसा ट्राई किया? नहीं, अब जलता है, अब से नहीं, अब अगले बार से बच करके रहना, अब हाथ नहीं डालना। आपको कैसे विश्वास हो कि आग जलाती है? दिए को छू करके, उंगली डाल करके देखिए, थोड़ी देर तक, 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक अपन रख के देखते हैं। सिर्फ एक ही फिंगर रखते हैं। 50 कितने लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं 15 सेकंड तक अपन दिए में उंगली रखेंगे
हाँ, अब समझ में आ गया कि ये जलाती है। नहीं किया फिर कैसे विश्वास कर लिया? कैसे विश्वास हो गया आपके कि वो जलाती है आग? महर्षि, एक तो देखा भी है, मतलब टीवी वगैरह में भी या नॉर्मली, और जब छोटे थे तो मम्मी बोलती थी कि यहाँ गैस के पास मत जाओ या आग के पास मत जाओ, ये गर्म होती है, जल जाएगा। तो छोटे से ही माइंड सेट है कि ये हार्मफुल है हमारे लिए, तो इसीलिए माइंड सेट हो गया। तो ये माइंड सेट जो हुआ है फेस करके तो नहीं हुआ ना, कि प्रैक्टिकल करके देखा है आपने फिर आपका ये माइंड सेट बना है। तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां हम प्रैक्टिकल फेस नहीं करते हैं फिर भी माइंड सेट बना लेते हैं। ऐसी है ना? नहीं। कितने लोगों ने पॉइजन खाया है, जहर खाया, टेस्ट करके देखा? किसी ने टेस्ट करके देखा? थोड़ा सा, लिटिल बिट, थोड़ा सा, 0.01 मिलीग्राम भी, इतना सा, इतने से में क्या होता है? फिर माइंड सेट कैसे बना लिया? तो बना लेते हैं माइंड सेट। तो नॉट नेसेसरी कि हम एक फेस को पार करके ही सीखे विल पावर। हाँ, तो आपने वीडियो सुनी है कई स्पीकर्स की, इस वीडियो सुनकर के क्या समझा? और किस किसने वीडियो सुनी है ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर्स की? सुनी तो होगी यूट्यूब में। हाँ, कौन कौन सी वीडियो सुनी है, किस टॉपिक्स में? तो हम भी तो जान लें। मतलब फोकस कैसे करें, इस टाइप्स की वीडियो आती हैं। हाँ, और जैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। और जिंदगी में सफल होने का मंत्र है टाइम टेबल बनाना, शेड्यूल बनाना। अच्छा, शेड्यूल बनाना सफल होने का मंत्र है लाइफ में। हाँ। और विल पावर के बारे में? विल पावर के बारे में इतनी नहीं देखी। और देखिए कम्युनिकेशन कैसे करें अच्छे से, मतलब बिना कॉन्फिडेंस से बात कैसे करें। हाँ, तो कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बूस्ट अप करें। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बूस्ट अप करें। हाँ, तो कैसे बूस्ट करते हैं वही तो हम जानना चाहते हैं। मतलब नेगेटिव नहीं सोचो, पॉजिटिव ही सोचो। अगर कुछ बुरा भी हो जाए तब भी पॉजिटिव सोचो। तो अब तो सुन करके तो अब तो हो गया होगा, अब नेगेटिविटी नहीं आती होगी। नहीं, वो एक दिन नहीं आती है, फिर अगले दिन आ जाती है। अच्छा, एक दिन नहीं आती फिर अगले दिन? पहले सुनिए, अब नहीं सुनता। वो कुछ फायदा नहीं करती है इतना, कुछ फायदा नहीं होता। वो एक ही दिन होता है बस, अगले दिन फिर से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो फिर इतने दिन से अपन क्लास कंडक्ट कर रहे हैं तो इसका भी फिर कुछ फायदा नहीं होता होगा? नहीं, अभी तो इसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, तो अभी तो इसका हो रहा है, अब बाद में देखते हैं होता है नहीं होता। अच्छा, कितने लोगों को ये विश्वास है कि इसका भी फायदा नहीं होगा ज्यादा? आपने कहा वीडियोस देखी तो उसके फायदा नहीं होता, बस एक दिन उसका इफेक्ट रहता है, उसके बाद तो सब वैसी हो जाती लाइफ। हाँ, अच्छा, तो फिर हम जो मेहनत कर रहे हैं बेकार कर रहे हैं क्या? नहीं महाराज जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो फिर फायदा होगा कि नहीं होगा? ये हम लाइव सुन रहे हैं और वो फोन में देखते हैं। अच्छा, ये डिफरेंस हो जाता है। और यहाँ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वहां नहीं पूछ सकते अगर हमें कोई डाउट हो तो। अच्छा, ये डिफरेंस है। तो अच्छा, ये सही सही बताओ, अब हम भी पूछ ले भाई, आपको फायदा होगा भी कि नहीं होगा? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं तो हम जबरदस्ती लगे हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं महाराज जी, अभी तो हो रहा है। अभी तो हो रहा है। हाँ। जब तक महाराज जी रहेंगे तब तक तो रहेगा, उसके बाद फिर? तब तक तो होगा ही, उसके बाद भी होगा। कोशिश करेंगे कि ले फायदा ले। अच्छा, और किस किस ने देखे? अच्छा, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे करते हैं? हाँ, ये तो पूछना ही भूल गए। वही बताया तो कि पॉजिटिव। ये तो सुना है कि आपने कि यहाँ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे विचार लाना चाहिए। तो बस ये करते हैं कि उस दिन हम मतलब पॉजिटिव सोचते हैं, जिस दिन पर्टिकुलर वीडियो देखी। हाँ। उसके अगले दिन फिर कुछ हो जाते हैं, कुछ बात हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, फिर नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। हाँ, और किसने और सुनी है वीडियोस? सुनी है आपने? कोई वीडियो नहीं सुनी मोटिवेशनल स्पीकर की?
महाराज जी बहुत पहले सुनी थी, भूल गए। बहुत सारी वीडियोस देखी थी, सब एक ही बात करते हैं। अच्छा, सब एक ही बात करते हैं? कौन सी बात करते हैं? यही कि पॉजिटिव सोचो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो सोचोगे वही होता है जीवन में। हाँ, तो फिर? नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। अगर आप सोचोगे आपके अंदर बहुत विल पावर है तो विल पावर अपने आप जनरेट हो जाती है। अच्छा। फिर वो ऐसी बातें, देयर इज विल देयर इज वे, ऐसा सोचो तो वो फिर? सब मिल जाता है। तो फिर सब मिल गया आपको? क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं सोचा जैसा आपने सुना था? क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ सोचने से काम नहीं होता, करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, यानी जो ये सब फालतू ही रहती हैं क्या वीडियोस? फालतू नहीं है, मतलब पता नहीं, करने की वही है। आप जब तक सोचते हो, जब तक बिल्कुल ऐसे फोकस करके काम करो तो हो भी जाता है, बट वो फोकस कब तक बना रहता है? एक दिन, 2 दिन बस। अच्छा, 1-2 दिन तक ही रहता है इसके। हाँ, बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। हाँ, और किसने सुनी है? क्या सीखा है सुन करके? हम थोड़ा सा हम भी समझ लें। महर्षि वैसे नहीं सुनी है, जैसे कि मैंने कुछ कर दिया या कुछ गलती हो गई और फॉर एन इंस्टेंस मम्मा जो है वो मोबाइल चला रही हैं और एकदम से आ जाती है उस पर्टिकुलर बात को लेकर, तो वो ऐसे करती हैं कि देख ऐसे होता है इन रियल लाइफ, मतलब इन्हें समझाने के वे में तो ये ऐसे इनके साथ ऑलरेडी हो चुका है और ये इस तरह से होता है। तो इस टाइप के, नॉट प्रॉपरली कि मैं सर्च करके देख रही हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। हाँ, तो कोई रास्ता तो समझा होगा विल पावर बढ़ाने का? इतने सारे लोगों ने सुनी है। हाँ, लास्ट में नहीं सुनी, देखी भी नहीं कोई? क्लासरूम में टीचर्स लोगों से, काउंसलर से, हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होती हैं, होती कि नहीं होती है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होती हैं, तो कोई रास्ता नहीं समझ में आया आज तक? क्यों ना? नमस्ते महर्षि, शायद नॉलेज जितने उस फील्ड में जो भी कुछ तुम कार्य करने वाले, जितनी ज्यादा नॉलेज लेते जाते हो उतना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाता है। और दूसरी चीज पास्ट एक्सपीरियंस है दूसरों के, जैसे हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि अभी ये हम सही करेंगे कि नहीं करेंगे, बट किसी सीनियर से पूछ लिया हम लोगों ने कि इस तरीके से करेंगे और हो जाएगा, तो फिर एक विल पावर भी आ जाती है कि हाँ जो करेंगे वो सही करेंगे, इस तरीके से। तो आपका कहना है नॉलेज जैसे जैसे बढ़ेगा विल पावर भी बढ़ेगा। तो हमने ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल पर्सन्स को देखे हैं जिनकी अच्छी डिग्री है, अच्छे परसेंटेज है, लेकिन उनका विल पावर ही नहीं। हाँ, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको सारा ज्ञान है दुनिया का, लेकिन जब स्वयं इंप्लीमेंट की बात आती है तो डर जाते हैं, क्योंकि मेरा ज्ञान तो है लेकिन मैं कर नहीं सकता कुछ। तो बताओ क्या करना है? चलो अपन करें, एक्सरसाइज करें विल पावर बढ़ाने की। देखो, अब हम तरीका बता रहे हैं। जब हम अपने विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? जैसे जैसे हम बताते हैं उस रूप से याद करना है। उनकी आंखों को, उनके मुख को देखते हुए, उनके हाथों को, उनके चरणों को, उनके शब्दों को, उनके उस तरीके को, उनके हृदय को, जैसे जैसे हम विजुलाइज कर रहे हैं वैसे करना। चलो, मैं अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने हेतु उन आचार परमेष्टि को याद करता हूँ जो स्वयं विल पावर के धनी हैं। उनके उस ध्यान की मुद्रा को अपने मानस पटल पर लेकर के आए। उस मंत्र के उच्चारण से अपने हृदय को उनसे जोड़ें। जो हम कहें उसे दोहराएं। ओम ह्रूम श्री विद्या सागराय नमः। बोलिए ओम ह्रूम श्री विद्या सागराय नमः। दृष्टि आचार्य भगवान के उस माथे के ऊपर लाएं। जितना हमारा शरीर है
इस शरीर प्रमाण आचार्य भगवान को देखें। हमारे शरीर में बिल्कुल वैसे ही चेंजेस आ रहे हैं जैसे आचार्य भगवान के शरीर में है। यह मेरा शरीर मेरा नहीं, वैसा ही दिव्य शरीर उन गुरुवर जैसा। दृष्टि उनकी आंखों की ओर लाएं। मेरी आंखें उन्हीं जैसी आंखों को पा रही हैं। अपने पूरे शरीर में उन आचार्य भगवान की छवि को देखें। मेरा शरीर अब अपवित्र नहीं, बिल्कुल उन्हीं जैसा पवित्र शरीर हो गया है। मेरा मन बिल्कुल उन जैसा मन हो गया है। मेरे प्रत्येक शब्द उन जैसे ही शब्द हैं। मेरी पूरी बॉडी मेरी नहीं, गुरुवर की बॉडी है। अब माथे के बीचों बीच उस मंत्र को लिखा हुआ देखें। ओम ह्रूम श्री विद्या सागराय नमः। बोलिए। दृष्टि अपने ही शरीर की ओर लेकर के आए, क्योंकि मेरा शरीर गुरुवर के शरीर से मिल गया है। दृष्टि इन आंखों की ओर लाएं। मेरी ये आंखें बिल्कुल आचार्य भगवान की आंखें हो गई हैं। इन आंखों में इस मंत्र को लिखा हुआ देखें। ओम ह्रूम श्री विद्या सागराय नमः। बोलिए। दृष्टि अपने ब्रेन की ओर लाएं, उस मस्तिष्क की ओर लाएं। मेरी बुद्धि बिल्कुल आचार्य भगवान की ही बुद्धि है। मेरा ज्ञान बिल्कुल उन जैसा ही ज्ञान है। मस्तिष्क में इस मंत्र को गूंजता हुआ घूमता हुआ देखें। उच्चारण करें। ओम ह्रूम श्री विद्या सागराय नमः। बोलिए। दृष्टि अपने मुख की ओर लाएं, जहां से शब्द फूटते हैं, शब्दों का उच्चारण होता है। यह जिह्वा मेरी जिह्वा नहीं है, यह आचार्य भगवान की ही जिह्वा है। वैसे ही पवित्र मंत्र का उच्चारण कर रही है। बोलिए। ओम ह्रूम श्री विद्या सागराय नमः। दृष्टि कंठ की ओर लाएं। अपने ही गर्दन को बड़े प्रेम भरे भावों से देखें। कंठ जहां से शब्द फूटते हैं, मेरा कंठ बिल्कुल आचार्य भगवान का ही पवित्र कंठ है। मेरा पूरा शरीर उन जैसा ही पावन पवित्र पूज्य हो गया है। अपने कंठ से उठते हुए इस मंत्र को देखें। ओम ह्रूम श्री विद्या सागराय नमः। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं। बड़े निर्मल भावों से हृदय को निहारें। मेरे हृदय से सारी दूषित भावनाएं छूट चुकी हैं। मेरा हृदय पूर्ण रूप से उन गुरुवर जैसा निर्मल हो गया है। मेरी सारी फीलिंग्स उन गुरुवर जैसे हैं। मेरी इच्छा शक्ति उन गुरुवर जैसी इच्छा शक्ति है। उनके जीर्ण शरीर में भी जैसी वह दृढ़ विल पावर है, मेरे शरीर में भी वैसा ही
विल पावर प्रकट हो रहा है, बिल्कुल ऐसी भावना, ऐसी धारणा भाते हुए अपने हृदय को देखें, अपने हृदय को उस ऊर्जा से भरा हुआ देखें, क्योंकि यह हृदय गुरुवर का हृदय है। हृदय से उठते हुए उस मंत्र को देखें। ओम ह्रूम श्री विद्यासागराय नमः। अपने मानस को उन गुरुवर जैसा मानस बनाएं। अपने कॉन्फिडेंस को उन गुरुवर जैसे कॉन्फिडेंस की भांति बनाएं। मेरे भीतर कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं। शरीर भले ही साथ ना दे, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। दुनिया भले ही साथ ना दे, लेकिन मेरा दृढ़ विल पावर है जो मुझे आगे ले जाएगा, बिल्कुल उन गुरुवर जैसा विल पावर जो इस गर्मी के मौसम में भी विहार कर जाते हैं, उपवास कर लेते हैं, प्यास सहन कर लेते हैं, मन से कभी घबराते नहीं हैं, निचली सोच कभी लाते नहीं हैं। मैं भी अपनी सोच को उन जैसा ही बना रहा हूँ। अपनी ओर देखें, अपने विचारों को पढ़ें। ओम ह्रूम श्री विद्यासागराय नमः। उनकी दोनों खुली आंखों को देखें, उससे निकलती हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में प्रवेश करता हुआ महसूस करें। उनके मुख से निकलते हुए शब्द व ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। इसी भावना से ओम ह्रूम श्री विद्यासागराय नमः। दृष्टि उनके हृदय की ओर, उस हृदय से निकलती हुई एनर्जी को अपने हृदय में प्रवेश करता हुआ देखें, क्योंकि मेरा शरीर बिल्कुल उनका ही शरीर है। बड़े प्रेम भावों से उस एनर्जी के चैनल को अपने हृदय में एंटर करते हुए देखें। ओम ह्रूम श्री विद्यासागराय नमः। उनके आशीर्वाद की मुद्रा को देखें, उस हाथ की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में प्रवेश करता हुआ देखें। उस आशीर्वाद की मुद्रा से निकलने वाली एनर्जी को अपनी होल बॉडी में एंटर करता हुआ देखें। हमारा पूरा शरीर, हमारा वचन, हमारा मन, हमारी बुद्धि बिल्कुल उन जैसी ही सोच को, शब्द को, एनर्जी को लेकर के भर रही है। गहरी सांस लें। ओम ह्रूम श्री विद्यासागराय नमः। उच्चारण करें। ओम ह्रूम श्री विद्यासागराय नमः। शांत होकर अपनी बॉडी को देखें, अपनी आंखों को देखें, अपने चेहरे को देखें, अपने मुख को देखें, अपने कंठ को, अपने हृदय को, पूरे शरीर को जो उस एनर्जी से भरा हुआ है। हमारी इच्छा शक्ति भीतर से उन जैसी हो रही है।
हमारा मन उन जैसा निर्भय हो रहा है। डीप ब्रीदिंग, नाभि तक सांस ले गहरी। दोनों हथेलियों को जोड़ें, घर्षण करें, अपनी आंखों से लगाएं, अपनी आंखों को स्पर्श करें, दोनों हाथों को अपने पूरे चेहरे से स्पर्श करें, अपने हृदय से स्पर्श करें, अपनी पूरी बॉडी से स्पर्श करें। फील करें हम वैसे ही एनर्जी से भर रहे हैं। आंखें खोलें। हाँ, सही से बताओ क्या लग रहा था? मन लगा था कि नहीं लगा था? नहीं लगा था। आचार्य भगवान दिख रहे थे कि नहीं दिख रहे थे? आप इतनी माला फेरते हो, जाप देते हो, और अपन ने कितने बार उच्चारण किया होगा? हार्डली 8 to 10 टाइम्स। उस जाप में और इसमें क्या डिफरेंस नजर आया आपको? हाँ, कौन बताएगा? अब पूछ तो ले आखिर, नहीं तो आप बाद में बोले महाराज जी आप तो करवा रहे थे, हम बोले जा रहे थे। हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस आप फील कर रहे हैं? हाँ, देखो जो अंदर से वो बोलना, हम पूछ रहे हैं इस कारण नहीं बोलना। हाँ बोलना। महर्षि जब जाप लगाते हैं तो सिर्फ उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। हाँ। जब हम नॉर्मल जाप लगाते हैं, हाँ। मन कहीं और होता है, हम बस बोल रहे होते हैं। हाँ। अभी जो आपने मतलब अंदर से फील कराया कि हम वैसे ही हैं, आचार्य श्री का हृदय, आंखें बिल्कुल उसमें, मतलब हम लोगों ने अंदर तक देखा, फील किया, तो वो भावना हमारी लगी, मतलब हम लोगों ने अंदर से फील किया। हमारा पर्पस क्या था? आचार्य भगवान को स्मरण में लाने हाँ, का, उनको स्मरण में लाने, उन जैसे विल पावर को अपने भीतर हम जनरेट करना चाहते हैं। हम ये लोग हम भाव कर रहे थे कि हम भी उनके जैसे बन रहे हैं। तो वो ऐसी फीलिंग ला करके यदि आप 10 मिनट की भी एक्सरसाइज कर लो, हम ज्यादा नहीं कर रहे आपसे, सिर्फ 10 मिनट्स निकालना, चाहे मॉर्निंग में निकालो सबसे अच्छा। इसका इफेक्ट आप देखना, एक दिन नहीं करना, रेगुलर करते जाना। इसका इफेक्ट आप अपनी लाइफ में स्वयं फील करोगे। हाँ, और किसको क्या फील हो रहा था? हाँ, बताओ। हाँ, कौन बोलेगा? हाँ, तुम बोलोगे? अमन? हाँ बोलो। क्या नाम है? हाँ बोलिए। नमोस्तु महर्षि। पुनीत। हाँ महर्षि, आचार्य जी का साक्षात्कार एकदम दर्शन हुआ और अपने अंदर उनका स्वरूप महसूस कर पा रहे थे कि धीरे धीरे हम अपनी आंखों से और मस्तिष्क से मतलब उनके जैसा मतलब अपने आप को देख पा रहे थे। तो एक चीज याद रखना, जब भी हम किसी को भी ध्यान का विषय बनाएं, याद करें, तो मेन जो चीज है वो पहले पर्पस हमारे माइंड में आना चाहिए, हम क्यों उन्हें याद कर रहे हैं। उस क्वालिटी को लेकर के, उस फोकस को बना करके जब आप पढ़ोगे, चैंटिंग करोगे, याद करोगे, भावना भाओगे, तो आप उसका ड्रास्टिक चेंज देखोगे अपने लाइफ में। जो इफेक्ट होगा बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। अभी तक जो हो रहा है सर वर्बली हो रहा है और कुछ नहीं होता है। यदि हम गलत नहीं कह रहे हैं, हो सकता थोड़ा सा आपको लगे, क्योंकि पर आपकी माला को हम निकाल नहीं रहे हैं हम ये नहीं कर रहे कि आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ कर तो रहे हैं, पर जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट हार्डली 1% आता है। जो आप करते हैं उसका आउटपुट हार्डली 1% है, और इस मेथड को अपना करके करोगे तो आप आउटपुट में ड्रास्टिक चेंज देखोगे। कर सकते हो कि आज यहां पे कराए तो छोड़ दोगे? कितना टाइम लगा हुआ इसे करने में? 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। तो 10 मिनट निकाल सकते हैं अपनी लाइफ में? ज्यादा नहीं कि नहीं निकाल पाओगे? कितने लोग निकाल लेंगे 10 मिनट्स? अच्छा, और कौन कौन सी क्वालिटीज आप चाहते हैं? गुरुवर आप ही रोज करवा दीजिए। हाँ, तो हम तो सोच रहे हैं डिफरेंट क्वालिटीज को लेकर के कराएं। हाँ, अलग अलग थोड़ा सा, और इसमें वेरिएशन है, बहुत सारे वेरिएशन है। ये 10 मिनट्स की एक्सरसाइज सबसे ज्यादा फ्रूटफुल एक्सरसाइज है।
इसमें आप ये महसूस करोगे कि आप वर्बली कुछ नहीं कर रहे हो, आपके अंदर से बहुत कुछ बदल रहा है और अंदर से हम गेन करते हैं। बिल्कुल इस बात को मानना, क्योंकि हम उस पर्सन को याद कर रहे हैं, उस व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जो उस जीवन को जी रहा है। उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मंत्र तो वही होता है, शब्द वही होते हैं, भगवान वही होते हैं, लेकिन इफेक्ट तब पड़ता है जब वो लेंस आता है जो सनरेज को एक फोकस देता है। इफेक्ट तब पड़ता है जब हम उन एनर्जी को चैनलाइज करते हैं अपने भीतर। ठीक है, समय हो गया, टाइम हो गया ना, एक प्रेयर कर लेते हैं। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके मन में हो। वैरे न होवे, पाप न होवे, वैरे न होवे, पाप न होवे। भाव क्षमा के हो, भाव क्षमा के हो। मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा मंगल तेरा मंगल। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। मेरा उत्तम तेरा उत्तम, मेरा उत्तम तेरा उत्तम। सबका उत्तम हो, सबका उत्तम हो। प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, प्रभु के चरना, गुरु के चरना। सबको शरणा हो, सबको शरणा हो। दुखियारा ना कोई होवे, दुखियारा ना कोई होवे। मन ज्योतिर्मय हो, मन ज्योतिर्मय हो। मेरे मन में, तेरे मन में, मेरे मन में, मेरे मन में। सबके मन में हो, सबके मन में हो। तन निरोगी, मन हो निर्मल, तन हो निरोगी, मन हो निर्मल। बोधि समाधि हो, योगी समाधि हो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। बोले संत श्रवणीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।